जीजस ज्ञान चैनल में आप सबको जय मसीह की। यीशु को जानो, जीवन को जानो, भाग 16। आज हम बात करेंगे पवित्र आत्मा कौन है। प्यारे दोस्तों, हम जब बाइबिल का किताब जब हम पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा के बारे में हमें मार्गदर्शन कराता है। तो परमेश्वर का वचन से हम मनन करेंगे पवित्र आत्मा कौन है। पवित्र आत्मा एक शक्ति है या व्यक्ति है, उसके बारे में हम आज विचार करेंगे, मनन करेंगे। पवित्र आत्मा क्या है, व्यक्ति है या शक्ति है, शक्ति का क्या करता है और व्यक्ति का क्या करता है। तो इसके बारे में हम परमेश्वर का वचन यूहन्ना का किताब और उसका 14 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 16 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि यह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। यूहन्ना का किताब और उसका 14 अध्याय और उसका 16 पद में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर यह वचन हमसे बातचीत करता है और यह वचन समझाता है, बताता है कि मैं पिता से विनती करूंगा। प्रभु यीशु मसीह चेलों से बात कर रहे हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। एक और सहायक यानी सहायता करने वाला, मदद करने वाला, हेल्प करने वाला। तो पवित्र आत्मा हमारा हेल्प करने वाला है। और आगे लिखा गया है, अर्थात और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यानी हमेशा, सर्वदा, हमेशा हमेशा हमारे साथ रहने के लिए वह पवित्र आत्मा, वह सहायक हमें पिता परमेश्वर देंगे। और वो पवित्र आत्मा हमारा सहायता करता है, मदद करता है। जैसा कि वचन में लिखा है, क्या दूध पीऊ माता अपने बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे। हाँ, वह तो भूल सकती है, छोड़ सकती है, त्याग सकती है, परंतु परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न ही कभी तुझे त्यागूंगा। तो यहाँ पर वो सहायक देगा परमेश्वर, वो सत्य की आत्मा वह परमेश्वर देगा, जो कि कभी भी ना वो छोड़ेगा और ना ही कभी वह हमें त्यागेगा। तो वह हमारी सहायता करेगा और आज ही नहीं, हमेशा हमेशा हमारी सहायता करेगा। तो पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा सहायता करने वाला, हमारा सहायक है, हमारा हेल्प करने वाला है, इस वचन के मुताबिक। आगे हम वचन में पढ़ते हैं, लिखा है 17 पद में, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। और यहाँ पर यह वचन में स्पष्ट करता है, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता है। उसके अंदर 1% झूठ नहीं है और जो भी बात बोलेगा वह सत्य बात को वह बोलता है और बताता है। वह सत्य की आत्मा, वो जो पवित्र आत्मा है, वह सत्य का आत्मा है, सत्य का मार्गदर्शन कराता है। तो पवित्र आत्मा कौन है? सत्य का मार्गदर्शन कराने वाला पवित्र आत्मा है, इस वचन के मुताबिक। और लिखा है यहाँ पर कि जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। संसार इसे ग्रहण नहीं कर सकता है, ये वचन में लिखा है, क्योंकि संसार इस पवित्र आत्मा को, इस सहायक को, इस सत्य की आत्मा को न देखता है और न जानता है। और आगे लिखा गया है, तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। प्यारे दोस्तों, ये सब हम मसीह भाई बहनों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह में है, जो यीशु मसीह का चेला बन गया है, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा को ले चुका है, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बात करते हैं, कहते हैं तुम उसे जानते हो,
क्योंकि वह तुम में होगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम में होगा। तो इस वचन के मुताबिक पवित्र आत्मा हमें सत्य का मार्ग बताता है, सत्य का मार्गदर्शन है, दर्शक है, और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है, हमारा हेल्प करता है। और आगे हम देखेंगे, परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे और हम मनन करेंगे परमेश्वर का वचन से। यूहन्ना का किताब और उसका 14 अध्याय और 26 पद हम पढ़ेंगे और ये वचन ये स्पष्ट करता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा, स्मरण दिलाएगा। यानी यह वचन स्पष्ट करता है कि पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है, हमारा गुरु है। वो सिखाएगा, सिखाने वाला है, सिखाने वाला, शिक्षा देने वाला हमारा पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा शिक्षा देता है और आगे लिखा गया है स्मरण कराएगा, यानी याद दिलाएगा। पवित्र आत्मा याद दिलाने वाला है, स्मरण दिलाने वाला है, स्मरण कराने वाला पवित्र आत्मा है। और यहाँ पर लिखा है कि हमारा गुरु है। पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है, सिखाने वाला है, और पवित्र आत्मा हमको स्मरण दिलाने वाला है, पवित्र आत्मा। और जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन, एक पद हम और पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन मनन करने के लिए, यूहन्ना का किताब और उसका 15 अध्याय और उसका 26 पद। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा। यानी वह पवित्र आत्मा गवाही देता है। वो भी किसकी गवाही? पिता परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की वह गवाही देगा। पिता परमेश्वर की गवाही देगा, अर्थात जो जो बातें स्वर्ग में पिता परमेश्वर के यहाँ होती है, जो परमेश्वर की इच्छा है, उस परमेश्वर की इच्छा के बारे में आकर के हमें गवाही देगा, अर्थात हमें बताएगा। जिस तरह संसार में कचहरी है, और कचहरी में किसी बात के लिए जब जाते हैं तो वहां पर जो जज बैठा रहता है उसको गवाह की जरूरत पड़ती है। तो जो जिस पक्ष के ज्यादा लोग एक ही बात बोलते हैं, उसी बात को वह जज फैसला देता है। उसी तरह पवित्र आत्मा जो पिता परमेश्वर की बात को सुनता है और वहां देखता है, वहीं आकर के यहाँ पर वह बोलता है, बताता है और गवाही को देता है। पवित्र आत्मा गवाही देने वाला यानी बताने वाला पवित्र आत्मा है इस वचन के मुताबिक। और लिखा है 27 पद में, और तुम मेरे गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। और यहाँ पर लिखा कि तुम मेरे गवाह हो, यानी क्योंकि आरंभ से यानी शुरू से ही तुम मेरे साथ रहे हो। और हम प्रभु का वचन मनन करने के लिए हम पद पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब और उसका 16 अध्याय, और जब हम पढ़ेंगे 13 पद में, तो यहाँ पर लिखा गया है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। यानी मार्ग बताने वाला, सत्य बात को, सत्य मार्ग बताने वाला वह पवित्र आत्मा है।
यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। ये पवित्र आत्मा सब सत्य का मार्ग बताने वाला पवित्र आत्मा है। और आगे हम पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा गया है, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। यहां पर लिखा गया है वह अपनी ओर से नहीं कहेगा परंतु जो कुछ पिता परमेश्वर से पवित्र आत्मा सुनेगा वही आकर के कहेगा। यानी पवित्र आत्मा सुनता है और आने वाली बातें तुम्हें बतलाएगा। पवित्र आत्मा सुनता है, पवित्र आत्मा बताता है और आगे वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। वह पिता परमेश्वर की महिमा भी करेगा और परमेश्वर की बात को क्या करेगा, वह बताएगा। यानी पवित्र आत्मा बोलता भी है और पवित्र आत्मा सुनता भी है, पवित्र आत्मा गवाही देता है और जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यानी पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शक है। हमने शुरू में यही प्रश्न किया है, आज हम इसी विषय को हम जानेंगे कि पवित्र आत्मा व्यक्ति है या पवित्र आत्मा शक्ति है। तो प्यारे दोस्तों, इस वचन के मुताबिक हम जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है या पवित्र आत्मा शक्ति है। एक व्यक्ति का क्या काम है और एक शक्ति का क्या काम है। उदाहरण के लिए हम थोड़ा सा बात करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे एक गाड़ी है, उसके अंदर पावर है, शक्ति है, 60 हार्स पावर 65 हार्स पावर का शक्ति है और परंतु वो शक्ति को मनुष्य चलाता है, यानी एक व्यक्ति चलाता है। और व्यक्ति का क्या पहचान है? व्यक्ति जैसे हम एक व्यक्ति हैं, हमारा नाम है राजेश कुमार। हम सुनते हैं, हम बोलते हैं, हम गवाही देते हैं। तो ये वचन स्पष्ट करता है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। प्रश्न था पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा इस वचन के मुताबिक एक व्यक्ति है। तो परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। जय मसीह की।